सो वेलकम वंस अगेन, वेलकम टू द वेब क्लासेस। आज हम जो है इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। लास्ट हमने समझा था पिछले लेक्चर में कि कैसे मिसेस डॉर्लिंग जो है वो सारा सामान जो है उठाकर अपने घर ले जाती हैं और ऑथर जो है वो अपनी मदर को इस बारे में कुछ भी नहीं कह पाती। अब समझते हैं आगे कि किस तरीके से उस एड्रेस पर वो पहुंची थी, है ना। एड्रेस जब उनकी मदर ने उन्हें दिया था तो कैसे वो वहाँ पर पहुंची और क्या ऑथर जो है अब यहाँ पर बिना मिले ही वहाँ से चली जाएगी या फिर वापस जो है उनसे मिलने जाएगी। सो शी रिमेंबर द एड्रेस बट शी टुक टू लॉन्ग टू विजिट द प्लेस, है ना। हालांकि पुरानी बातों को याद करते करते जब स्टेशन पर बैठे बैठे पुरानी बातें वो याद कर रही होती है ऑथर, तब उन्हें ये एड्रेस जो है वो याद आता है कि उनकी मदर से इन्हें ये एड्रेस कब मिला था और कैसे मिला था। लेकिन उस एड्रेस को विजिट करने में जो है काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। क्यों लंबा समय बीत जाता है? क्योंकि युद्ध का टाइम रहता है, तो युद्ध के समय पर जो है वो नहीं हिल पाती है अपनी जगह से। आफ्टर द फ्रीडम शी वॉज ऑन वन हैंड नॉट इंटरेस्टेड एंड ऑन द अदर हैंड वॉज अफ्रेड। और जब वो आज़ाद हो जाती है ना, तो एक तरफ तो जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे इस बात को लेकर कि भाई वापस पुरानी ज़िंदगी में क्या जाना, और दूसरी बात वो डर भी रही थी। किस वजह से डर रही थी? शी वॉज गेटिंग अफ्रेड ऑफ confronted with the past memories and connection that no longer existed। ऑथर इस बात से डर रही थी कि कहीं पुरानी यादें जो है वापस से जो है उनके सामने ना आ जाए, जो इस दुनिया में फ़िलहाल है ही नहीं। उनकी माँ जो मर चुकी है बेचारी, वापस से जो है उनको याद करके रोना जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। कनेक्शंस वर हिडन इन कपबोर्ड्स एंड बॉक्सेस, है ना। जो भी उनके सारे जो माँ से जुड़ी हुई सारी बातें थी वो कह सकते हैं कि अब जो है कपबोर्ड्स जो है, बॉक्सेस जो है उन सब में छुपे हुए थे। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो उनके सामान के साथ में जुड़ी हुई है। उनकी माँ की यादें हैं, जब वो बचपन में उनके माँ के साथ में रहते थे तो बहुत सारी यादें ऐसी थी। इट सीम्ड दैट दोज मेमोरीज वर वेटिंग इन वेन टू पुट देम बैक टू देयर प्लेस एज दे हैड सफर्ड ऑल दीज ईयर्स बिकॉज दे वर ओनली थिंग्स। ऐसा लगता है कि ये सारी यादें जो थी वो सारी यादें जो है अभी तक सिर्फ उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी, है ना। ये सारी यादें चाहती थी कि कहीं से मार्गा मिन को ऑथर जो है वापस आए और इन सारी चीज़ों को उठाकर जो है उनकी सही जगह पर रख दे। Things were getting normal in the protagonist's life, but one day she got curious about all the things that were still at that address। हालांकि सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी। वो अपनी माँ को जो खोने का दर्द था वो भी जो है धीरे धीरे भुला चुकी थी। लेकिन अचानक से जो है एक दिन उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आ जाती है कि एक बार फिर से जाकर जो है उस एड्रेस पर मुलाकात ली जाए जहाँ पर वो पहले गई थी। शी वॉन्टेड टू सी दैम एंड टच दैम। वो चाहती थी कि एक बार उन्हें छुए उन सारी चीज़ों को, है ना, उन सारी चीज़ों को वो देखे ताकि वो उनकी माँ की याद जो है एक बार ताज़ा कर सके। आफ्टर द फर्स्ट होपलेस विजिट शी डिसाइडेड टू ट्राई वन मोर टाइम। व्हेन शी रीच मिसेस डॉर्लिंग्स होम अ गर्ल ऑफ 15 ईयर्स ओपन द डोर, है ना। पहली बार जब वो गई थी तो मिसेस डॉर्लिंग ने उन्हें भगा दिया था। दोबारा जो है कोशिश करना चाहती, तो अब जब वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे पहुंचती है तो वहाँ पर एक 15 साल की जो लड़की है वो लड़की दरवाज़ा खोलती है। प्रोटैगनिस्ट आस्क हर अबाउट हर मदर। पूछती है वो कहा जा सके ऑथर उनकी मदर के बारे में, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में पूछती है। शी टोल्ड हर दैट शी वॉज आउटसाइड डूइंग सम एरेंड्स टू विच द प्रोटैगनिस्ट डिसाइडेड दैट शी वुड वेट फॉर हर, ना। तो ऑथर जो है उस लड़की से पूछती है कि भाई मिसेस डॉर्लिंग कहाँ पर है, उसकी मदर कहाँ पर है। तो बताती है कि वो किसी काम से बाहर गई हुई है और इस वजह से ऑथर जो है वो डिसाइड करती है कि भाई चलो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए। द प्रोटैगनिस्ट फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज। देयर वॉज हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर, है ना। तो ऑथर जो है वो उस लड़की के पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है। वो जैसे ही घर के अंदर जाती है तो कहा जा सके मिरर है वहाँ पर, कांच के पास में ही जो है क्या लगा हुआ है, एक हनुका कैंडल होल्डर लगा हुआ है ना। शी रिमेंबर दैट शी नेवर यूज्ड इट बिकॉज इट वॉज अनमैनेजेबल। उसे याद आता है कि ये हनुका कैंडल उन्हीं का है ना, हनुका कैंडल होल्डर। और ये इस होल्डर को जो है वो कभी इस्तेमाल नहीं करते थे। क्योंकि मैनेज नहीं हो पाता था उनसे। The girl asked her to sit down as she opened the door for the living room। वो जो बच्ची रहती है वो ऑथर को वहाँ पर बैठने के लिए कहती है। She stopped and she was disturbed। वो रुक जाती है वहाँ पर और काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुँचती है। She was standing in a room which she knew and she didn't।
क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे रूम में खड़ी है जिसको वो जानती भी है और नहीं भी जानती. She was standing in the middle of things which she didn't want to see, they burdened her. है ना? वो ऐसे लिविंग रूम में खड़ी थी जहाँ पर जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें किससे बिलोंग करती थी? ऑथर की मदर से, है ना. और इसी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है उन्हें वापस तकलीफ़ पहुँचाना चाहती और हमेशा जो है उन पर कहा जा सके भार लगा रहता था. उनकी माँ को खोने का जो दर्द था वो अभी भी उनके मन में बसा हुआ था. Maybe because of the way things were arranged or the humid smell in the room or the ugly furniture, she was scared to look at everything. हो सकता है उनको डर किस बात का था कि वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत गलत तरीके से और ख़राब तरीके से अरेंज की हुई थी. जब तक वो सारी चीज़ें ऑथर मार्गा मिनको की मदर के घर में रखी हुई थी सारी चीज़ें अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ख़राब तरीके से रखी हुई थी. उन सब में से गंदी बदबू आ रही थी. वहाँ पर फर्नीचर जो है बिल्कुल बिगाड़ दिया था पूरा का पूरा और हर एक चीज़ पर जो है देखने से भी कतरा रही थी वो. She sat down on a chair which the girl pulled out for her. She looked at the wooden tablecloth. She rubbed it and her fingers felt warm. As she followed the lines of the pattern, she remembered a burn mark that was never repaired. कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है वो लड़की और जैसे ही वो बैठती है तो सामने एक वो कहा जा सके टेबल रखा हुआ है. उस टेबल पर जो है एक क्लॉथ है. उस क्लॉथ को जब जैसे ही वो अपना हाथ रखती है तो जो है कहा जा सके उनकी माँ की यादें वापस आती हैं. तभी जो है उन्हें कुछ याद आता है तो वो पूरे टेबल पर जो है अपना हाथ जो है वो घुमाने की कोशिश करती है. जैसे ही वो हाथ घुमाती है तो उन्हें क्या मिलता है? एक बर्न मार्क मिलता है. तो वो जो टेबल का कपड़ा था वो कपड़ा कहीं से जला हुआ था जिसको उन्होंने कभी रिपेयर नहीं करवाया था. तो वो बात जो है कंफर्म हो जाती है कि सारी चीज़ें वो उन्हीं की है. The girl told her that her mother would be back soon and asked if she would like to have a cup of tea. She answered, "Thank you." वो जो लड़की रहती है मार्गा कहा जा सके मिसेस डॉर्लिंग की, वो कहती है कि उनकी माँ जो है वो वापस आने वाली है जल्दी ही और क्या वो चाय लेना चाहेंगी मार्गा मिनको. और मार्गा मिनको इसमें थैंक यू का जो है आंसर कर देती है, मतलब हाँ बोल देती है कि हाँ भाई ले आओ. The protagonist looked up. She saw the girl put 2 cups of tea in front of her. जैसे ही जो है ऑथर वहाँ ऊपर की तरफ देखती है तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो है वो 2 चाय के कप जो है लाकर वहाँ सामने रखती है. She had a broad back just like her mother. बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है वो लड़की मिसेस डॉर्लिंग की तरह, है ना. She poured tea from the teapot and it had a gold border on the lid. मतलब जैसे ही वो वहाँ पर देखती है तो 2 चाय के कप जो रखे हुए हैं उन 2 चाय के कप में जो टी पॉट है, टी पॉट जो है उसके ऊपर गोल्ड बॉर्डर है कहा जा सके लिड के ऊपर. शी ओपन द बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट ऑफ इट. उस बॉक्स को वो ओपन करती है और उसमें से जो है कुछ चम्मच निकालती है. द प्रोटैगनिस्ट कॉम्प्लीमेंटेड द गर्ल अबाउट द बॉक्स, है ना. जो ऑथर रहती है मार्गा मिनको, वो जो बॉक्स रहता है उस बॉक्स की तारीफ करती है. शी फेल्ट वियर्ड हियरिंग हर ओन वॉइस, है ना. बहुत वियर्ड लगता है जब वो खुद ही की आवाज़ में जो है ये सारी बातें सुनती हैं. इट वॉज साउंडिंग डिफरेंट टू हर. अलग बात लगी. क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें उन्हीं की हैं और उन्होंने ही जो है ख़रीदी थी, बहुत अच्छी लग रही थी उनको, तो वो वापस से उनकी तारीफ़ करना थोड़ा सा ऑड फील होता है ना. As the girl turned to give her a cup, she asked if she knew about the box. तभी जो है वो लड़की वो वहाँ पर जो है मार्गा मिनको से पूछ लेती है कि क्या आप जो है इस बॉक्स के बारे में जानती हैं. Then she added that it is antique according to her mother. वह बताती है कि भाई जो लड़की रहती है वो लड़की यहाँ पर मार्गा मिनको से कहती है कि ये जो टी पॉट है वो काफ़ी एंटीक है, ऐसा जो है मिसेस डॉर्लिंग ने उसकी बेटी को बताया है. She pointed around the room and said that there are more. वो लड़की जो है कहती है कि देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे रूम के अंदर जो सारी की सारी एंटीक हैं. She told her to see although the protagonist didn't need to follow her direction. वो देखने के लिए कहती तो है लेकिन ऑथर मार्गा मिनको को इसकी ज़रूरत नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें इनसे बिलोंग करती हैं तो वो ऑलरेडी जानती हैं इन सभी चीज़ों के बारे में. She glanced over the tea table. She remembered how she used to fancy the apple on the potter plate. The girl shared that they used the plate for everything. Once they ate off the plates that were hanging on the wall. The girl wanted to eat off that plate too, but it wasn't anything special. है ना. वो लड़की जो है बार बार इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही है
और ये सारी की सारी चीज़ें किससे बिलोंग करती हैं? ऑथर की, है ना, मार्गा मिनको की। The protagonist found the burn mark on the tablecloth. The girl looked at her in a question. तो जो टेबल था, उस टेबल के ऊपर जो कपड़ा रखा हुआ था, उस पर जैसे ही वो बर्न मार्क मिलता है तो मार्गा मिनको जो है थोड़ी सी चौंक जाती है, और इसको देखकर जो है कहा जा सके मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन कहा जा सके करती है। The protagonist said yes and told her that when you are so used to touching things into your house, you hardly notice anything. बताती कि भाई अगर मान लो आपके घर में सारी की सारी चीज़ों को आप जो है टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। You only notice when something is missing or it needs to be repaired or because you have lent it, है ना। और आपको नोटिस कब करते हैं चीज़ों को? या तो वो मान लो खो चुकी हो कहीं पर, या फिर मान लो रिपेयर करने की बाकी हो, या फिर हो सकता है आपने वो किसी और को दे दी हो। She again found her voice to be unnatural, और तभी उसको ऐसा लगता है मार्गा मिनको कि शायद जो है वो कुछ गलत बात कर रही है ना, क्योंकि उसको ऐसा बोलना कि भाई हो सकता है आपने वो चीज़ें किसी और को दे दी, हो सकता है वो बच्ची जो है ये समझ जाएगी ये सारी चीज़ें इनसे बिलोंग करती है। She continued, she told the girl that once her mother asked her if she would help her polish the silver. It was a long time ago and she was bored that day. She had to stay that day, maybe as she was ill. She asked her mother what silver she is talking about. Her mother said it was the spoons, knives and forks. But she didn't know that it was silver. अब यहाँ पर मिसेस डॉर्लिंग की जो बेटी है वो बात बताती है कि एक बार मिसेस डॉर्लिंग ने उनकी बेटी को जो है ये सारी चीज़ें धोने के लिए कहा था, ये चांदी की चीज़ें, है ना। तब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो है वो चौंक जाती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है ना, कि भाई ये सारी की चीज़ें चांदी की हो सकती है क्या। तो वो पूछती है अपनी मदर से कि माँ आप कौन सी सारी चीज़ों की बात कर रही है। तो मिसेस डॉर्लिंग जो बताती है कि भाई ये सारी जो स्पून्स हैं, नाइफ्स हैं, ये जो फॉक्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किसकी हैं? सिल्वर की है, चांदी की। बट शी डिडंट नो दैट इट वॉज सिल्वर। द गर्ल लाफ्ड एंड सेड दैट शी डिडंट नो इट वॉज ईदर विद वॉट दे एट विथ, है ना। तभी लड़की जो है वो हंसती है और बताती है ऑथर को कि उनको अभी तक ये बात ही नहीं पता थी कि वो जो है चांदी की चीज़ों में खाना खाते हैं। The protagonist asked if she knew. The girl hesitated and walked to the sideboard and opened the drawer. She said she would see if it was there. है ना। अब वहाँ से जो है वो गर्ल जैसे ही वो पूछती है मार्गा मिनको कि क्या उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता था कि ये चांदी की है, तो वो थोड़ा सा हेसिटेट करती है और वहाँ से उठकर चली जाती। The protagonist jumped up and said she forgot the time as she had to catch the train. अब यहाँ पर मार्गा मिनको जो है इन सारी बातों को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी है और इसी वजह से वो वहाँ से जाने के बारे में सोचती है। तो वो तुरंत जो है बहाना कर देती है उस लड़की के सामने कि उसकी ट्रेन का टाइम हो चुका है। द गर्ल आस्क्ड हर इफ़ शी डिड नॉट वांट टू वेट फॉर हर मदर। अब वो लड़की जो है वो पूछती है कि क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करेंगे। द प्रोटैगनिस्ट स्टिल रिप्लाइड विद अ नो एंड सेड शी मस्ट लिव। तो तभी ऑथर जो है वहाँ पर मना कर देती है और वहाँ से एक ही झटके में निकल जाती है। द गर्ल पुट द ड्रॉवर ओपन। The protagonist said she could find her way out and walk down the passages as she heard the ringing spoons and forks, है ना। जैसे वो वहाँ से बाहर जाती है तो वो लड़की जो है वो सारी स्पून्स को वापस रख रही होती है, तभी जो है वहाँ पर वो सारी आवाज़ें उसको वापस सुनाई देती हैं ऑथर को। When she reached the corner of the road, she looked at the name plate again. जैसे ही वो वहाँ पर जाती है तो वापस से नेम प्लेट की ओर देखती है। It said Marconi Street and she was standing at 46. वही ना एड्रेस लिखा हुआ है। द एड्रेस वॉज करेक्ट बट शी डिडंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर। एड्रेस तो सही था, सही जगह पर आई थी, लेकिन अब जो है उस एड्रेस को वो याद नहीं करना चाहती। शी डिडंट वांट टू गो बैक एज द थिंग्स इन देयर रिमाइंडेड हर ऑफ मेमोरीज लिंक्ड विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ ओल्ड टाइम्स। उसे जो है ये सारी चीज़ों के बारे में इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है पुराने समय की याद आती है, पुरानी ज़िंदगी की याद आती है, जिसको वो वापस नहीं ला सकते। इसी वजह से वो उसे भूलना चाहती है। But they lost the value when you are separated from them and you see them again in a strange environment. लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी कहा जा सके ओरिजिनल वैल्यू खो देते हैं। क्योंकि जब आप उनसे अलग हो जाते हैं तो वो वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। और सीधी सी बात है, जब आप उन्हें दोबारा देखते हैं एक स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में, तो आप जो है इतना ज़्यादा उनके करीब नहीं जाना चाहते।
She thought of what she would have done with a small rented room where blackout paper hung over the window and no cutlery fitted in the narrow drawer. तब जो है वो अभी फ़िलहाल जिस हालत में रहती है अपने एक छोटे से अपार्टमेंट में, छोटे से रेंटेड रूम में, उसके बारे में सोचती है कि भाई उसके साथ वहीं पर जो है वो रहेगी, उसके बारे में सोचती. She finally resolved on forgetting the address as it would be easiest. और तभी जो है वो सोचती है कि भाई उसके छोटे से घर में रहना बहुत अच्छा रहेगा, बिसाइड कि वो उस एड्रेस पर जाए और बार बार उन सारी चीज़ों को देखे. तो उन एड्रेस को भूलना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो सबसे इजी काम होगा उनकी मदर की यादों से दूर होने में ना. सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सप्लेनेशन के साथ, इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.